परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी लोग उस मालिक को याद करें। उस मालिक के अनंतों नाम हैं, जिस भी नाम से पुकारो सब मालिक के नाम हैं। उसी में एक नाम जय गुरुदेव भी उस मालिक का नाम है। उस मालिक का नाम जय गुरुदेव है। आप जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करो, जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करो। इसमें गुरु, जय गुरुदेव में गुरु नाम है। गुरु, गुरु का मतलब होता है ज्ञान, गुरु का मतलब होता है प्रकाश, गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलना, यानी माया के सारे अंधकार से दूर कर और परम प्रकाश की तरफ ले चलना। उसी का नाम है जय गुरुदेव, उसी का नाम है। गुरु की महिमा वेदों में गाई, पुराणों ने गाई, उपनिषदों में गाई। हर महात्मा गुरु की महिमा गाए, हर धर्म हर शास्त्र गुरु की महिमा गाए। इसलिए कहा गुरु के बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, गुरु के बिना कोई भवसागर से पार होने वाला नहीं है। यानी जब तक पतवार नहीं मिलेगा, जब तक पतवार नहीं मिलेगा आप कैसे जाओगे, कैसे पार? सहारा तो चाहिए, आधार तो चाहिए। आपको आधार तो लेना चाहिए ना, आधार मान लेना चाहिए। जब आपके सामने कोई बात करने वाला, मालिक के प्रति आपके भाव को जगाने वाला कोई आपके सामने बात कर रहा हो, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हो, तो उसको अपना आधार बना लेना चाहिए। आप जो है मूर्त को आधार बना लेते हो, पत्थर को भी आधार बना लेते हो, विश्वास करके बना लेते हो, फिर भी आपका काम पूरा होने लगता है। यदि चेतन आत्मा को अपना आधार बना लो तो क्या आपका काम पूरा नहीं होगा? तो चेतन आत्मा को अपना आधार बना लेना चाहिए। देखो, जब कोई बच्चा छोटा सा होता है, बाल अवस्था में होता है, थोड़ा सियाना 4-5 साल का हो जाता है, तो कहाँ आप भेजते हो? क्या किसी मूर्त के पास भेजते हो पढ़ने के लिए? क्या गंगा जी में भेजते हो पढ़ने के लिए? क्या किसी वृक्ष के नीचे भेजते हो पढ़ने के लिए? नहीं ना। आप ये सोचते हो कि हमारे जैसा कोई बोलने वाला मिले, उसी के पास हम अपने बच्चे को भेजें जो समझा सकता हो। एक गूंगा आदमी के पास आप भेजोगे अपने बच्चे को तो बच्चा क्या पढ़ेगा? चेतन, उसके लिए तो आप भरोसा करते हो ना कि जिस विद्यालय में मैं बच्चे का नाम लिखा रहा हूँ वो मास्टर पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। भरोसा करके उस विद्यालय में नाम लिखा देते हो। बच्चा भी अबोध है, क ख ग घ नहीं जानता है, लेकिन वो मास्टर अपने विचार से, अपने भाव से, अपनी तकनीकी से उस बच्चे को पढ़ाना शुरू करता है, बच्चे को शिक्षा दीक्षा देना शुरू करता है। और वही बच्चा आपको 0 क्लास से लेके फिर धीरे 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 1 2 3 4 5 क्लास को पार करते हुए आगे बढ़ता जाता है। आखिर आपने भरोसा किया ना, किस पर भरोसा किया? मास्टर पर भरोसा किया, विद्यालय पर भरोसा किया। हमारा बच्चा यहाँ ज्ञानवान हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ चेतन आत्मा के ऊपर, चेतन महात्मा के ऊपर जो आपसे बात कर रहा हो, आपको समझा रहा हो, उसके ऊपर आप भरोसा क्यों नहीं करते? भरोसा कर लो तो धीरे धीरे वो समझाएगा, बुझाएगा। आप अपने को बच्चा बन जाओ, छोटा सा अबोध बालक बन जाओ कि मैं कुछ नहीं जानता। जिस विद्यालय में मैं पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ मैं कुछ नहीं जानता। आप वास्तव में कुछ नहीं जानते। ये दुनिया का जितना भी ज्ञान है इसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। ये शास्त्रों का जितना भी ज्ञान आप कर रहे हो ये सब भौतिक ज्ञान है। ये जितना भी पढ़े लिखे कि आप होशियार बने वो सब भौतिक ज्ञान है।
और आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान इसमें नहीं है। आत्मा का ज्ञान आध्यात्मिक पाठशाला में यानी आध्यात्मिक चेतना वाले सदगुरु के पास जाकर उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। तो भरोसा करो, जो कहेंगे उस बात को मानोगे। तो जैसे विद्यालय में बच्चा यदि मास्टर की बात को न माने तो मास्टर पढ़ा नहीं सकता। कितना बड़ा मास्टर हो, कितना बड़ा होशियार मास्टर हो, लेकिन बच्चे को पढ़ा नहीं सकता यदि बच्चा मास्टर की बात को न माने। इसीलिए कहा कि प्रथम गुरु जो होता है माता पिता होते हैं, जो बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनके पैर को छूना चाहिए। तो पहले गुरु माता पिता को इसलिए कहा कि माता पिता है जो बच्चों के अंदर संस्कार डाल देते हैं कि बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, इज्जत करता, उनकी बात को मानता, सुनता। और वह बच्चा बोध है ना, अब विद्यालय में चला जाएगा, वही माता पिता का संस्कार, अब मास्टर की बात को मनाएगा। तो मास्टर जानेगा कि देखो बच्चा संस्कारी है, यह मेरी बात को मानता है, आता है, मेरा पैर छूता है, और कोई बात होती है तो मुझसे कहता है। तो मास्टर भी प्रसन्न हो जाता है कि बच्चा संस्कारी है, बच्चा संस्कारी है। मास्टर बहुत प्रसन्न होता है और बहुत खुश होकर के, और जो उसके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान से वो अपने उस बच्चे को पढ़ाना चाहता है। कि सोचता है कितना जल्दी इस बच्चे को मैं ज्ञान दे दूँ, कितना जल्दी ये बच्चा होशियार हो जाए। और जो बच्चा मास्टर का पैर नहीं छूता, मास्टर से दूरी बना के रहता, मास्टर का ख्याल उस पर कम जाता है। इसीलिए यदि आप पढ़ना चाहते हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, उसके हवाले होना पड़ता है, उसके दायरे में रहना पड़ता है। जो भी गुरु ज्ञान देता है उस पर अमल करना पड़ता है। क्यों? कि जो ज्ञान तुम प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, उस ज्ञान में तुम शून्य हो, कुछ नहीं जानते। चाहे भौतिक ज्ञान में कितना बड़ा LLB आप पास कर लिए हो, कितना बड़ा वकील बन गए हो, जज बन गए हो, कलेक्टर बन गए हो,